वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी बोल राजा रामचंद्र की जय। अब सर्वप्रथम आप पर हम सब मातृभूमि माँ भारती के नाम के वंदना करबो। बोले भारत माता की जय। अंगना भारत माता की सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले। अंगना भारत माता की सोन की बिहनिया ले चिड़ैया बोले।
समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर हस विचारे रघुवंशमणि हरहु विषम भव बोल राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोले रामायण गंगा की जय। संत समाज की जय। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी की ये पुनः पावन कथा ला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में उपस्थित जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाजला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मंच संचालक गुरुजीला साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जतक भी हरिभक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो ही आप सबों के पावन युगल चरण में शारदा रानी मानस परिवार सोरिद जिला महासमुंद के अबोध का मन के डहार शत शत प्रणाम सादर हृदय से स्वीकार करो। संगे संग धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ यहाँ के सबो आयोजन करता आयोजक परिवार और साथ ही साथ सबो दान दाता जिकर सहयोग से जिकर परिश्रम से सन पावन दिव्य मंच आपके ग्राम में सुसज्जित हो सके है। चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से सम्मान होना चाहिए। सबो दान दाता सबो आयोजक मेंबर मंच की ओर से आप सबो ला हृदय से प्रणाम धन्यवाद नमन वंदन के भाव के साथ आवो आप और हम सब राम कथा की यात्रा करन। निश्चित रूप से हमारे जीवन में जब भी हमला भगवान के कथा के ही सुने के सौभाग्य मिल जाए अवसर मिल जाए तो हम सबू जन ला समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा है। कावर हर जीव ला भगवान के कथा मिल जाए सत्संग के प्राप्ति हो जाए अतिक सरलता से भगवान के कथा हमला नहीं मिल सके। आप चाहे परिश्रम करो तो परिश्रम से आप धन ला कमा सकते नाम पा सकते पद प्रतिष्ठा ये सबोला व्यक्ति चाहे एक बार परिश्रम करे तो ये सब लोग वो पा भी सकते लेकिन सत्संग एकमात्र ईसन हरे जे बिना हरि कृपा के संभव ही नहीं। आप अधिक जन बैठे हो बैठ के सुनत हो तो आप ये जन सोचो हम अपनी इच्छा से चल के आए तो हम हरी इच्छा से चल के आए अपन इच्छा नहीं भगवान की कृपा है भगवान की प्रेरणा है भगवान की इच्छा है तब कहीं जाके बैठे हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई पाँव ते यही मार्ग सो भगवान जब ढेर सारा कृपा करते तो कर खूब सारा कृपा के फलस्वरूप हमारे जीवन में हमला भगवान के कथा के ही सुने अवसर आवो भगवान ला सबू धन जुड़ मिलके धन्यवाद करा जहाँ व्यक्ति रात दिन केवल जीवन के भाग दौड़ में लगे हुए हमन जिंदगी के वही भाग दौड़ से निकल के कुछ क्षण परमात्मा के नाम में होकर कथा में बैठे हैं तो ये भगवान की कृपा हरे हमारे ऊपर तो सबू जन जुड़ मिल के भगवान ला धन्यवाद दे। अब वो एक बार प्रेम से कहन भूल श्री सीताराम भगवान की जय। आवो सबू जुड़ मिल के भगवान ला धन्यवाद दे कि भगवान हम सबू जन ला चुने ही ये जगह पर। अच्छा एक बात बताओ कहीं कोई बड़े कार्यक्रम हुआ रहते
त उमा विशेष आगू ढान के जगह पर विशेष सीट मिले रखे बैठे पर पास मिले रखे बोला का कही थे वीआईपी तो जतिक जन आप बैठे हो ना आप सब वीआईपी पास वाला हो काबर भगवान ले बड़े तो कौन हो वीआईपी हो नहीं सकते और भगवान के सब ले तीर में बैठे हो तुम राम दरबार में बैठे हो और राम दरबार में बैठे हो मतलब आप सब जन वीआईपी पास वाला हरू तभी भगवान आप ला बुलाए अब वो सब जन मिल के भगवान ला धन्यवाद दे कि भगवान हमारे जीवन में ऐसा हमला अवसर प्रदान करे श्री रामचरितमानस के एक पावन कथा की ओर आप सबो झन ला लिए चढ़ू एकर ले पहली आप सबो राम नाम के महिमा सुनत रहे आवो कथा ला थोड़ की गति देवत मानस के एक पावन प्रसंग की ओर आप सबो ला लिए चलो जहाँ बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती के विवाह के कथा ला लिखे आप कहीं राम कथा ला पढ़ू तो राम कथा में सबले पहली सती मोह के कथा है ओकर बाद पार्वती जन्म के कथा है ओकर बाद भगवान शिव शंकर जी और माँ पार्वती के विवाह के कथा है ओकर बाद कहीं जाके राम जन्म के कथा ला लिखे गए ताप विचार करो कि भाई कोनो पूछ सकत है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि ये तो राम कथा हरे और राम कथा में शिव कथा ला लिखे का जरूरत पड़ी नाम है श्री रामचरितमानस है और आगू में भगवान शिव जी के कथा है तो राम कथा में शिव कथा की आवश्यकता काबर पड़ी तो उत्तर दीस कि भगवान शिव जी कौन हरे और माता पार्वती कौन हरे तो वंदना करी और वंदना के क्रम में उत्तर दी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरो वंदना करी और वंदना के क्रम में उत्तर दी कि मैं वंदना करता हूँ विश्वास के स्वरूप भगवान शिव शंकर जी और श्रद्धा के प्रति माता पार्वती जी हमार जिंदगी में जब श्रद्धा और विश्वास के गठबंधन होही तब कहीं जाके हमार जीवन में राम जन्म हो सकते भगवान राम जी की कृपा कब मिली राम जन्म कब होही जब हमार जीवन में श्रद्धा और विश्वास के आगमन होही उनकर मन के गठबंधन हो जैसे आप विचार करो अतिक जन बैठे हो अतका बड़ा आयोजन करे है एकर पीछे के कारण आज के समय ऐसे ही कोई काकरो सुनना नहीं चाहत लोग लइका मन दाई दादा के नहीं सुने भाई एक दूसरे के नहीं सुने जोड़ी एक दूसरे के लिए सुने कोई काकरो सुनना नहीं चाहत लेकिन आप सब हमार मन के सुनत न पहली कोई जान पहचान है हमार मन के न कोई सगा न कोई रिश्ते नातेदार हर तब वो लाभ अतका प्रेम से अतका धैर्य से हमला सुनत हो एकर पीछे के कारण आपके मन के श्रद्धा हरे आपके मन के विश्वास हरे आप विचार करो एक दिन पुराना अखबार लग दे देना आदमी ला तो भड़क जत आज के तिथि 10 तारीख हरे आप कहीं 8 या 9 तारीख के अखबार ला कौन ला दे दो ना कहीं ये तो पुराना हरे और ये श्री रामचरितमानस ये तो वर्षों पुराना उकर बाद भी आप अतका धैर्य से सुनत हो अति बड़ा आयोजन करके राम कथा ला सुनत एकर पीछे के कारण आपके मन के श्रद्धा और आपके मन के विश्वास हरे जब तक श्रद्धा नहीं होगी जब तक विश्वास नहीं होगी तब तक राम जन्म संभव नहीं है और एकरे कारण मानस में श्रद्धा और विश्वास के गठबंधन के कथा लिखेगी श्रद्धा कौन हरे माता पार्वती पूर्व जन्म में माता सती रही से है ना और मैया सती माता सती ला तर्क वृत्ति के प्रतीक माने गए त कभू विश्वास और तर्क के जोड़ी बढ़ जाते आप सोचो तर्क और विश्वास की जोड़ी बढ़ जाएगा नहीं बैठे सकते जी हाँ विश्वास है वहाँ तर्क कहाँ ले आ जाए और तर्क है वहाँ विश्वास नहीं हो सके तब तर्क और विश्वास की जोड़ी नहीं बैठ सके लेकिन श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी है ओकर जोड़ी बढ़ गई और एकरे कारण मानस में श्रद्धा और विश्वास के विवाह के कथा अर्थात भगवान शिव शंकर जी और जगदम्बा माता पार्वती के विवाह के कथा लिखे भगवान के प्रति हमारे मन में विश्वास होना चाहिए श्रद्धा होना चाहिए तो कति ककन श्रद्धा और कति ककन विश्वास तो एक नाम को उदाहरण देता हूँ आप सबो जनला एक बार के बाद एक बार एक जन आदमी हवाई यात्रा करत रहे
और हवाई यात्रा करत रही तो ओकर बगल वाला सीट में एक झन लइका बैठे रहे और लइका मन अपन स्वभाव के अनुसार अपन सीट में खेलत कूदत मगर रहा वो लइका। थोड़ा देर हवाई जहाज हवाई पट्टी चली सोकर बाद उड़े चालू हो गए हवाई जहाज और उड़े चालू हुई सोकर बाद एक स्थिति ऐसे हुई कि लागे अब तब ये प्लेन गिर जही प्लेन क्रैश हो जाए तो जतका जन वो प्लेन में बैठे रहे यात्री मन ओमन सबो जन हाथ जोड़ के कोई भगवान ला याद करत सबो जन कोई गायत्री मंत्र पढ़े कोई हनुमान चालीसा पढ़े कोई औ कहीं पढ़े भगवान ये दरी बचा ले प्रभु जिंदगी पाप नहीं करो कर सबो जन भगवान ला याद करत रहे और सब जन भगवान ला याद करत रहे तो वो लइका खेलते तब वो बाजू वाला सोचे पता नहीं है अब तब मरने वाला है इन्हीं जाना ठोकरे से तुम खेला थे लइका। थोड़ा देर बाद सच में भगवान कृपा करी सो वो अपन सामान्य गति से चले वर लगी सो प्लेन सामान्य हो तो वो प्लेन में बैठे रहे थे मन सबो जन भगवान ला धन्यवाद करत थे वो बगल सीट के लइका पूछी सो बेटा थोड़ा देर पहली का होत रही तेनी जानत रहे का तो वो लइका कहे मोला सब पता है मोला सब पता है कि का होत रही से और का हो जते सब जानत तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछी जब तोला पता रही से अब तब ये प्लेन गिरने वाला है हमन मरने वाला है तो ते डरात काबर नहीं रहे ते अक्का निश्चिंत होके काबर खेलत रहे लइका कहे मैं जानत है प्लेन गिरबे लइका कहे मैं जानत हूँ ये प्लेन गिरबे नहीं कर ओ किस तो कैसे अतिक विश्वास कि प्लेन नहीं गिरे बच्चा कहे कि मोल एकर से तीन विश्वास है काबर प्लेन ला जेन उड़ावत है ना आगू ढार पायलट बैठे है ओ मोर पापा प्लेन के पायलट मोर पापा हरे और जानत है ओकर लइका पाछू ढार बैठे तका कभू गिरन नहीं का आप विश्वास करो जब नान खुद बच्चा लटका सारा विश्वास है अपन पिता के ऊपर कि मोर पिता कहीं गाड़ी चलाते तो मोला कभू गिरन नहीं दे तो हमारा काबर विश्वास नहीं हमरो जीवन रूपी गाड़ी के चढ़ैया भगवान श्री सीता राम जी और राम जी जकर जीवन रूपी गाड़ी ला धरे है तका कभू गिरन दी का भगवान आवो हम सबो ला घलो विश्वास करे लागे और विश्वास करबो तब हे भगवान हमें आवो मानस में एकरे कारण विश्वास के और श्रद्धा के गठबंधन के कथा लिखे गए पावन कथा की यात्रा करबो जहाँ बाबा जी एक पावन भाव लिखे लगे सवार सकल सुख वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुबल कर ही अप्सरागान दर्शन करबो भगवान शिव जी के बिहाव जहाँ शिव जी के विवाह में जाए बर सबो देवी देवता मन तैयारी करत खुद तैयार होते अपन वाहन मल्ला तैयार करत सबो झूमत नाचत भगवान के विवाह में जाए बर सबो श्रृंगार करत है अब वही श्रृंगार के हम सबो दर्शन करन एक छोट कुन भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास बोले श्री सीताराम भगवान जय जय। भोले भोले भंडारी की जय। भूत परित की सुध धरी
पर है गंगा मोहे घर सबके माँ ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो पूजा ते हरी सरना चला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो पूजा ते हरी सरना चला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो पूजा ते हरी सरना चला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो पूजा ते हरी सरना चला ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो पूजा ते हरी सरना चला। बोले भोले भंडारी की जय। भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती के विवाह के पावन कथा सबू जन देवता मन जुर मिल के भगवान शिव शंकर जी के पास जाके अनुनय विनय करे कामदेव के मर्दन होई और कामदेव के मर्दन के पश्चात सबू देवता जुर मिल के भगवान से अनुनय विनय करत है कि नाथ हम सबू आपके विवाह के दर्शन करना चाहता हैं। ये नेत्र से हम आपके विवाह ला देखना चाहता कावर सबो जन देवता मन के जोड़ी है प्रभु लेकिन तोरे भर जोड़ी नहीं कावर माता सती अपन आप ला भस्मीभूत कर ले और भगवान शिव शंकर जी वैरागी होके वो अपन भगवान के नाम स्मरण करत वो ऐसा ही घूमत तो कहे कि प्रभु सबके जोड़ी है लेकिन एक अकेला आप कैलाश में निवास करते हमन चाहता तोरो जोड़ी आ जाए आपके भी घर बस जाए हमर ये भाव और यही विनती लेके हम आपके पास आ। अच्छा अतिक जन बैठे हो विचार करो का देवता मन भगवान शिव जी के हित बराए रही का ओमन ओकर भलाई बराए रही कि अपन भलाई बराए रही सुमन अपन भलाई बराए रही सबो जन देवता मन कावर उही समय तारकासुर नाम के एक जन राक्षस होई रही जाई तारकासुर भय उते ही काल तारकासुर नाम के एक जन राक्षस होई रही से जेला ये वरदान रही से कि भगवान शिव शंकर जी के द्वारा जेन उत्पन्न पुत्र उही तारकासुर ला मार सकते। अब माता सती अपन आप ला भस्मीभूत कर ले शिव जी बैरागी हो गए त कहाँ ले पुत्र आए और कहाँ ले तारकासुर मरे तारकासुर जान डरिस कि अब तो मोर मरना हो ही नहीं सके और मोर मरना हो ही नहीं सके तो सबो देवता मल्ला पूरा दुनिया में सब में आतंक फैला के रखे रही तो ओकर आतंक से आतंकित होके सबो जन देवता मंजूर मिल के कि हमर बिगड़ी ला कोई बना सकते तो वो केवल भगवान शिव जी कहीं शिव जी हम बिहाव कर ले ओकर बाद कहीं पुत्र आ जाए तो ओकर से तारकासुर मरही हमर मन के कल्याण हो सबो जन जुर मिल के भगवान शिव शंकर जी करगी कामदेव के मर्दन होई सोकर बाद सबो जन जुर मिल के भगवान से निवेदन करत है कि नाथ आप विवाह कर। भगवान शिव शंकर जी यद्यपि सब जानत थे कि देवता मन के आए के पीछे के कारण कार्य लेकिन फिर भी भगवान शिव शंकर जी हर जगत के कल्याण करे बर विवाह बर स्वीकृति देखो हम और आप सब कहीं विवाह करथन यह हमार जीवन के प्रत्येक क्रिया हमार खुद के स्वार्थ पर होते निजी हित पर होते लेकिन भगवान शिव शंकर जी जब विवाह करी तो वो निजी हित पर नहीं रही वो जगत के कल्याण पर भगवान शिव शंकर जी जगत के कल्याण करे बर और देवता मन के हित करे बर भगवान शिव शंकर जी विवाह बर स्वीकृति दे। एक तो जगत कल्याण करे बर विवाह करे और दूसरा भाव हम जब विवाह करते तो काम से प्रेरित होकर विवाह करते हमारे पीछे काम हम प्रेरणा रखते लेकिन जब भगवान शिव शंकर जी विवाह करी तो ओकर पीछे के प्रेरणा राम जी आके निवेदन करे कि यदि आपके अनुग्रह मोर ऊपर है तो आप माता पार्वती ला अंगीकार करो। माता पार्वती खूब तपस्या करे अब बोला अपन पत्नी के रूप में आप स्वीकार करो। जाके सबो जन अनुनय विनय करे राम जी के विनय ला सुन के भगवान शिव शंकर जी जैन ही विवाह पर स्वीकृति दे रही। तो एक तो राम जी की प्रेरणा से और दूसरा जगत कल्याण के भाव से शिव जी विवाह करें। देखो हर एक विवाह के पीछे समर्पण के भाव होना चाहिए। जब आप और हम सब विवाह करें
तो विवाह के पीछे समर्पण के भाव होना चाहिए और सबके हित के भाव छुपे होना चाहिए, तब कहीं जाके वो विवाह सफल हो ही और फलीभूत हो ही, है ना। समर्पण कैसे आप विचार करो, जब विवाह होते त कन्या के माता पिता अपन कन्या ला समर्पित करते अपन जमाई ला, है ना। तो उही में से समर्पण प्रारंभ हो जाते। कन्या अपन घर परिवार ला त्याग किया थे और जिन वर रथे वहु अपन पूरा जीवन ला अपन पत्नी के साथ बिताते वहु समर्पण करते अपन जीवन ला। तो जब समर्पण के भाव निहित होते तब कहीं जाके कोई विवाह सफल हो सकते। विवाह के पीछे समर्पण के भाव छुपे होना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी जगत कल्याण पर विवाह स्वीकृति दी और स्वीकृति दी सोकर विवाह की तैयारी चालू। बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज लिखी कि लगी सवार सकल सूर के अर्थ देवता सबू देवता मन खुद साज श्रृंगार करत है और अपन संग अपन वाहन मन ला घलो तैयार करत है भगवान भोलेनाथ जी के बराती जाए। आप विचार करो, हम चाहे कोई दूसरा कार्यक्रम रखे ना तो उतनी ज्यादा तैयार हो के नहीं जान या उतनी ज्यादा सज धज के नहीं जाओ, लेकिन बिहाव घर जाना है बिहाव घर जाना तो इसमें सोझे मुझे नहीं उठ के चल दें। बिहाव घर में जाना है बने सज धज के अच्छा साज श्रृंगार करके जाते हैं। काबर भाई विवाह तो उत्साह के उमंग के ही विषय है और सबो तैयार हो के जाथन। हमन कोई हमर एकदम दुरिहक सगा रही या दुरिहक कोई जान पहचान है उकरो घर बिहार जाथन तो एकदम बने तैयार हो जाथन, सोधे मोधे नहीं जाते। तो सोचो ये तो कोई साधारण घलुक नहीं, देवों में देव महादेव भगवान शिव शंकर जी के विवाह है और शिव जी के विवाह में जाना है। एकर कारण सबो देवता मन खुद श्रृंगार करत है, उस संगे संग अपन वाहन मल्ला घलो तैयार करत है। काबर बरतिया जाए के अलगे ठाठ है, अलगे शान है, अलगे मजा है। पहली तो हमर पिता जन मन एडाहन बैठे है बरतिया जाए कारण ला पहली यही मन भर जाना रही। अब थोड़किन जमाना चेंज होइस है ना, अब थोड़किन परिवर्तन होइस। अब दीदी मन घलो जात है बरतिया जाए कारण बाकी दिन कहीं कैसनो पहिरे ओढ़े रबो हमन बरतिया जाना है मतलब नवा उज्जर कपड़ा प्रेस करबू जेन कबू दबाग पहिरे ओ दिन दबाग पहिरी कत्ती ठाट बाट के साथ शान से तैयार होके हम जाथन बारात जाथन त इसमें नहीं जान काबर बरतिया जाए घलो अपन अलगे आनंद है। गुरुजन मन पर सुंदर बात रही कि जब विवाह होते तब विवाह में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग मनोभाव और 4 लाइन के छत्तीसगढ़ी कविता में बताइस कि कौन कौन के मन में का भावना रखे जब विवाह हुआ था। 4 लाइन के कविता के गुरु जी कि दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजार, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तबरतिया चाहे डार भार। 4 लाइन और 4 लाइन में सब समझा दी कि जब बिहाव होते काकर मन में का रखे। सब ले पहली पूछेगी जिकर मन के बिहाव होत। आप दूल्हा और दुल्हन ला वर वधू ला पूछो, आप वर ला पूछ के देखो दूल्हा बनल देला कजी तोर मन में का है, कहीं वर कहीं रहा है कुछ बने हो चाहे मत हो, लेकिन मोर घर वाली एकदम सुंदर होना चाहिए। खुद कैसनो रही लेकिन घर वाला मोर घर वाली बने सुंदर होना चाहिए, एकदम चिकचक ले उज्जर। आप कन्या घलो पूछ लो त कन्या घलो कही मोर घर वाला बने सुंदर होना चाहिए, खड़े होन त बने फवा चंदा सूरज बरोबर झन दिखा। तो दोनों जहां कहीं आप देखो वर वधू ला पूछो तो मन दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहिए, दोनों जन देखते रूप रंग बने होना चाहिए। ओकर बाद दोनों डहन के मैया मन ला पूछो, पहली आप कन्या के माता ला पूछो मैया बेटी बिहाव करत है का है तोर मन में, इस कहीं और कहीं रहा है जे घर में मोर बेटी जात है ना बने दम घर रहा है रोट रहा है पैसा वाला रहा काबर जाहिर ज्यादा बूता काम करे घर जाए बढ़िया राज करे रानी बन। तो वो कन्या के माता पिता चाहते आप वर के माता ला पूछ लो, दुल्हा महतारी कि मैया तोर मन में का है, वो कही जे घर ले बहु आत ना बने दम धर होना चाहिए। काबर बहुत आवेश करी अपन संग फोकिन धर के घलक ला।
आप विचार करो दोनों डहन के मैया मन संपत्ति देखते ताकि सुख सुविधा से रहे। ओकर बाद दोनों जहान के पिता मन ला पूछेगी भाई तुहर मन में का है, वो कही कि विवाह होते और विवाह होते तब मान सम्मान होना चाहिए, 4 जन के बीच में बैठन घर परिवार अच्छा प्रतिष्ठित होना चाहिए, मान सम्मान वाला होना चाहिए। मोर समधी के नाम लाओ तो समधी के नाम से मोरो नाम में बढ़ोतरी हो जाए। तो पिता मन मान सम्मान चाहते। ओकर बाद अंत में बाराती मन से पूछेगी भैया तुम ला का चाहिए, दुल्ही दुल्हा सुंदरता चाहे, माता चाहे जहजात, पिता सुंदर प्रसिद्धि चाहे, तब बरतिया चाहे दार बात जाते भार कहीं मने मन के एकदम स्वादिष्ट मिल जाए ना बरतिया जीत डरे जाते ही कहीं मतलब स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, बराती उतके खुश हो रही, वो गांव जाग बड़ तारीफ करते उकर घर बरतिया गिरे बड़ा अच्छा लगा। वो मड़वा घर लगा के नहीं रहा है, दुल्हन कैसे दिखत हो जान में नहीं करियो, वो आ जा रहे थे भोजनालय से, तब वो लोग तारीफ करी काबर ओकर मन के हो। आप विचार करो आजकल बरतिया मन अच्छा साज श्रृंगार करके गिन और ओकर बाद जाए के बाद अच्छा कस के नाचिन कुदिन, ओकर बाद भोजन करीन, पेट भर स्वादिष्ट भोजन मिल गए, ओकर बाद धीरे धीरे अपन घर जाए चालू काबर अब कहीं रुकबो त अच्छा रथिया का नींद पर एक बेरा होही और हम लघुदर को चल के उठाही और सामान मन ला जोरवाही त कौन ओकर बर रहे धीरे धीरे अपन घर जाए चालू हो जाए। कहे के भाव आप चाहे कोई भी भाव से ले लो लेकिन विवाह तो उत्साह के उमंग के विषय है। सबो जन अपन हिसाब से जेला जैसे उमंग मिल जाए सबो आनंद लेवत रहे बिहाव। तो यहाँ सबो देवी देवता मन भगवान शिव जी के विवाह में जाना है। एक बार सबो तैयार होते अपन तैयारी करत है, सब तैयार होते बस एक झल्ला छोड़ सब तैयार होते तैयार करत है पर वाहन मन ला बस एक झल ला छोड़ के कौन ला छोड़ के हमर दुल्हा राजा पछवा है। ओला कोई तैयार करने वाला नहीं है, ओला कोई देखने वाला नहीं और यही मंजूर मिल के निवेदन करे ढी बिहाव पर तैयार कराए और ओला कोई देखने वाला नहीं है, ओकर कोई श्रृंगार करने वाला नहीं। तो भगवान शिव जी के जे 2-4 गण रही से वही मन भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार करे के दायित्व उठे सुमन। अब गण मन ह जाने कैसे श्रृंगार कौन सा बोलल कहथे, श्रृंगार कहथे काला मन कहाँ जाने। और पहली टेंडर दुल्हा राजा मिल गयो मन बताओ एको ठन प्रैक्टिस करतीस तब हो नहीं, पहले ही हम सीधा दुल्हा राजा श्रृंगार करना है उमल और दुल्हा राजा के श्रृंगार करना है तो पूछे कि बाबा बिहाव बर हव कह दे हंसते बिहाव बर भले हव कह दे हंस, लेकिन घर में कहीं सामान है बिहाव होत रथे काकरो तब महीना भर पहली तैयारी होत रथे, तब कहीं लटपट जा बिहाव हमार थे टाप विवाह पर हो तो कही दे हो, लेकिन घर में कहीं सामान है कुछ राखे हो। भगवान शिव शंकर जी कहे कि घर में सामान रहे और नहीं रहे के प्रश्न तो तब उठी जब मोर घर रही। भगवान शिव जी के घर है, मकान है, कोठा धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने, 3 लोक बस्ती को बसा के प्रभु आप बसे हो वीरान। भगवान शिव जी कैलाश के निवासी और कैलाश के निवासी परम वैरागी जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वी परम वैरागी है भगवान शिव शंकर जी। तक घर नहीं है और घरे नहीं है, घर में सामान रहे और नहीं रहे बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। मोर घर नहीं है ना घर में सामान नहीं। अच्छा प्रभु वो कहीं नहीं तो एक ठन बढ़िया जेन कार्ड बनवा लेथन और कार्ड बना के 2-4 जन अपन सगा सोदल नेवत लेथन प्रभु और कोई नहीं तो 2-4 जन जान पहचान के व्यक्ति ला हमन नेवता दे देथा। बिहाव होते तो जान पहचान के मतलब बुलाए जाते, आप भी बुला ला। तो भगवान शिव शंकर जी कहे कि रिश्ता तो केवल एक जन से, नाता तो केवल एक जन से और काकर से नाता है। तो बड़ा सुंदर भाव दी भगवान शिव शंकर जी। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, हाँ एक राम
नाता तो केवल एक ही सन है और वो काकर सन भगवान राम जी सन। आप लोग भी कहीं अपन नाता काकरों से मजबूत करना है तो ईश्वर से अपन नाता मजबूत कर लो और जेकर नाता भगवान से मजबूत हो गए ओकर बाद दुनिया में और काकरो मुंह ताके के आपला आवश्यकता नहीं पड़ी। काबर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई कष्ट है तो ओकर हरण केवल परमात्मा ही कर सकते। तो अपन नाता काकरों से मजबूत करना ही है तो भगवान से अपन नाता मजबूत कर लिए। अब यही भाव के साथ भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार के पावन कथा हम सब सुनन। एक छोट कुन भजन के पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। बोलिए श्री सीताराम भगवान जय। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
भगवान शिव शंकर जी ओकर गण शिव जी ला तैयार करत थे, ओकर श्रृंगार करत थे। और जब श्रृंगार करत रहिस बाबा से पूछिस कि बाबा ना घर नहीं ना घर में सामान ना सही। अरे ओ कहीं नहीं तो एक ठन सोने के मुकुटेल बनवा लेथन प्रभु। काबर एकदम गरीब से गरीब कोनो व्यक्ति होते वहु अपन बिहाव में लागा बोड़ी करके ही सही, लेकिन अपन बिहाव में वो बिल्कुल तामझाम के साथ बिहाव करते, कोई इसमें रूखा सूखा नहीं सकता। तो प्रभु औ कहीं नहीं, आप तो जगत के मालिक हरो और जगत के मालिक हरो तो एक ठन सोने के मुकुटेल बनवा लेथन प्रभु हमन। भगवान शिव जी कहे कि कहीं सोन के मुकुट बनवा घलो तो मा फायदा का है। हमर मन करा कहीं नान मुन घलोक सोन के कहीं आ जाए नावा नथली घलोक ले रथन हमन फूली या नथली, तब वो हमन दिखा रथन देख सोना खरे है न। नान मुन कहीं चीज ले रथन उन्हीं देखत रही तब वो ऐसे करके अंगूठी दिखा देख नावले नान मुन कहीं सोन के हमर कर कुछ आ जाते, अतिक अभिमान हो जाते हमर अंदर। आप विचार करो कहीं स्वर्ण के मुकुट मोर कर आ जाही तो मोल घमंड हो जाही कि मोर कर सोन के मुकुट है, और देखने वाला मन ईर्ष्या हो जाही एकर कर है मोर कर काबर नहीं। तो ऐसा मुकुट ला काबर पहिरो में जेकर से मोर मन में अभिमान आ जाए और देखने वाला के मन में ईर्ष्या आ जाए। ऐसा चीज ला काबर धारण करे जाए जेकर से विकार उत्पन्न हो, ओकर ले अच्छा बाबा जी लिखी शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा जटा मुकुट अहि मोर सवार। काकर जटा बना है तो किही जटा है काकर सुंदर भगवान शिव शंकर जी मुकुट बना है तो जटा के मुकुट बना है। काबर जटा के मुकुट बनाएगी एकर पीछे के कारण ये है कि अभी काम देवला भस्म करे भगवान शिव जी, क्रोध करे और क्रोध करे रहिस तो ओकर जटा खुल गिरी, और जब खुल गिरी तो वही जटा ला संवारेगी, और जटा ला जब संवारेगी तो वही जटा जब संवारी तो मानो एक मुकुट के आकृति, और मुकुट की आकृति ली भगवान शिव जी के जटा गणमन कहे कि मुकुट के काम हो ये जटा मुकुट बरोबर दिखत है, मुकुट के बूता हो गया। अब आप विचार करो हमन कहीं शादी में जाथन आप देखे हो तब बड़ झट पर पहने रहते पगड़ी मुकुट है ना। घरतिया मन घलोक बरतिया मन घलोक आजकल ट्रेंड में है, घरतिया मन घलोक पहने हैं बरतिया मन घलोक पहने, सबो झन मुकुट पहिरे तो ओकर झन में चिन्हाई कैसे कि दूल्हा का दुल्हन कैसे जान सबो मुकुट पहिरे। पहली ऐसे रहे एक जन बस पहने, आजकल तो सबो पहिरे तो कैसे समझ आई कि आजकल झन में दूल्हा राजा घर हरे। तो ओकर बर संकेत करी सबो झन हम मुकुट पहिर सकते, पगड़ी सबो झन पहिर सकते, लेकिन मौर ला कौन पहिरथे? मौर लग जेकर बिहाव होत रथे वही बस पहिरथे दूल्हा बस। त दूल्हा जे रथे ओकर पहचान ये है कि दूल्हा राजा मौर पहिरे रथे। तब मौर कैसना दिखथे? एक जन कहे हाँ हमने देखे हो, एक जन के बिहाव गेरे हो त देखे हो, एक ठन बड़े जान डोरी रथे आगू डहन बड़ा कन ढाए रथे मुंह कान दिखे नहीं, वही हम मौर हरे। आजकल थोकिन मौर ह बदल गे है, पहली हमर सियान मन बैठे है मौर ऐसा जेन आगू डहन दिखे नहीं मुंह है ना, जब मुंह तो पाए रहा और आजकल हमार कान लहन लगा दे रहे मोरो अभी थोड़ा दिन पहले बिहाव हो तब जाना। आप विचार करो आजकल मौर ऐसे कान लहन लगा दे रहे, लेकिन पहली मौर ऐसे जिनमें मुंह तो पाए रहा दूल्हे तो किस मौर इसने दिखे तो कैसे बनाया जाए मौर ला? एक झन गीस जाके कैलाश में बड़ा कन सांप बिच्छू मन रेंगत रहे, और सांप बिच्छू मन रेंगत रही तो वो जा कहे जतका ठन 10-10 सेंटीमीटर के जो हो ना एक डहान निकल जाओ, सब एक डहान निकल जाओ। वो सबो झन एक डहान निकल गया अतकी बड़ और अतके बड़ मन एक ढान निकली सोकर बाद एक ठन बड़े वाला सांप ला धरी नान ला उही लपेटी ऊपर नान ला ऊपर डहाले बांधेगी तो बन गए नहीं मौर। बताओ कल्पना करो जटा मुकुट अहि मोर सवार। अहि के अर्थ होते सर्प के मौर पहने हैं भगवान शिव शंकर जी। विचार करा कि ये सर्प हरे का दाई सांप ला मौर के रूप में कावर धारण करी, जबकि सांप ला सर्प ला हमार सदग्रंथ मन में काल के प्रतीक बताए गए।
काल कैसन काल ब्याल भक्षक जोई। भगवान शिव शंकर जी काल के प्रतीक सर्प ला धारण करे है आभूषण के रूप में। कर पीछे के कारण संकेत करिए कि व्यक्ति ला दो चीज ला कभू नहीं भूलना चाहिए, और दो चीज ला काला काला नहीं भूलना चाहिए। दो बातन को भूल मत यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। एक तो आप भगवान ला मत भूलो, और दूसरा मृत्यु ला मत भूलो। ये दोनों अटल सत्य है। जेला जीवन मिले है, मृत्यु सबके निश्चित है। चाहे वो कतको बड़े से बड़े पद पे कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कतको धनवान हो जाए, कतको कोई भी दृष्टि से सबल हो जाए, लेकिन आज तक दुनिया में अति बलवान कोई हो है जो मृत्यु से जीत सके। काल सबके जीवन में आना है, मृत्यु सबके जीवन में निश्चित है। तो वही ला संकेत करते भगवान शिव शंकर जी कि हमेशा व्यक्ति ला काल ला याद रखना चाहिए और भगवान के नाम। आप देखे हो जब कोई व्यक्ति के अंतिम यात्रा होते, शव ला जब लेकर रखे कठियारा मन कहा जात रखे कि राम राम सत्य है और सबके ही गत्य। मानो वो अंतिम यात्रा में वो जीव हमू मन ला बतावत जात रखे कि देख भैया आज मैं जाता, कल हो सकते आपके पारी हो। घर के आगू कतको बड़े बड़े गाड़ी खड़े हो, लेकिन व्यक्ति के अंतिम यात्रा चार कंधा में ही होना है। चाहे आप कतको करोड़पति हो जाओ, तो मृत्यु जैन है अटल सत्य है, चाहे वो कतको बड़े व्यक्ति हो जाए। जैसे एक संकेत करी से एक बार के बात है, एक बार विश्व विजयी सिकंदर जैन है। आप सबो दीदी बहिनी मन बैठे हुए डहान, आप सबो बोला स्कूली छात्र भी लगते हो, कुछ और आगे स्कूल कॉलेज में पढ़िया भी लगते हो। आप विचार करो, आप इतिहास में सिकंदर के नाम पढ़े हो, और सिकंदर मानो आधा विश्व जीत चुके रहीस। और वो सिकंदर जब ओकर बुढ़ापा आई तो अपन 3 जन मंत्री मन ला बुलाई, 3 जन मंत्री मन ला बुला के कहे देखो जब मोर मृत्यु हो जाही तो 3 काम जरूर करबू तू। पहला ये कि जब मोर मृत्यु हो जाए तो जैन ताबूत में मोला रखे जाही, वो ताबूत में 2 छेद होना चाहिए, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ ला बाहर निकाल दे रहो। पहला शर्त। दूसरा ये जीवन भर में जो भी धन कमा हो वो सबो धन ला रद्दम बिछा दू, जब मोर लाश लेगी रस्तम बिछा दू, वही धन से मोर लाश ले जाए। तीसरा शर्त ये कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दी। हमर में घर परिवार के मन पहचान के व्यक्ति मन देते, लेकिन मोर अर्थी ला कंधा वैद्य हकीम मन दी। ओकर मंत्री मन पूछिस महाराज आपके ये जिन शर्त है एकर पीछे कोई तर्क है, कोई कारण है का? तो बिल्कुल कारण। पहला शर्त रखे रही सिकंदर कि ताबूत में मोला रखे जाए, और ताबूत में 2 छेद हो, और दोनों छेद में मोर दोनों हाथ बाहर होना चाहिए। और दोनों हाथ जब बाहर रहता दुनिया मन देखी, और दुनिया मन देखी तहन समझ जही का समझ जही हाथ हम बाहर है, और हाथ हम बाहर है तो हाथ में का धरे रही सोई सिकंदर मरिस्ता। सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से वो तो उसके दोनों हाथ खाली छात ली सोहू कतको कमैस कतको लड़ाई झगड़ा करी सुकर बाद मानो मोर दोनों हाथ ला देख के, और कैसन हाथ खाली हाथ ला देख के दुनिया के मला संकेत मिली। दूसरा शर्त ये रखी रही कि सबू धन ला रद्दम बिछा दू, कावर बिछा दू। जब व्यक्ति के अंत समय आते आपके लॉकर में चाहे करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन काल के दफ्तर एक ऐसा दफ्तर है जहाँ एको का लेन देन नहीं चले। लेन थोड़ा दिन रहन दे, इसे कि कभी थोड़ा बहुत ले दे तो ओनी रहन दे रही। जहाँ लिख दे परमात्मा ओकर बाद आप चाहे कतको कोई भी उपाय कर लो, भगवान ओकर बाद और समय से हमन तो सबो धन कैसन हो जाते धुर्रा बरोबर हो जाते। आपके पास चाहे कतको धन हो, सब धन धुर्रा बरोबर हो जाते, और एकरे कारण कि सब धन ला रस्तम बिछा दू। तीसरा शर्त ये कि वैद्य हकीम मन मोर अर्थी ला कंधा दी। कावर अर्थी ला कंधा दी, कारण ये आप चाहे दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर ला बुला लो, लेकिन जब भगवान लिखते हैं हमार मृत्यु ला जेन दिन वही दिन हमार मृत्यु हो के रही, चाहे कौन हो आ जाए बचाए, लेकिन नहीं बचा सके हम। और एकरे से
भगवान शिव शंकर जी हम सब ला संदेश देवर कि जीवन के शाश्वत सत्यता को छरे तो मृत्यु हरे। कबीर दास जी महाराज एक बड़ सुंदर पंक्ति की मृत्यु के संदर्भ कि कबीरा सोता क्या करे काल गहे करके हमर साथ हमर पीछे हमेशा हमर बाल ला पकड़ के काल खड़े रखे। अब आप कहो हमर पीछे कौन होनी है, लेकिन नहीं, सूक्ष्म रूप से हमेशा काल हमर पीछे हमर बाल ला पकड़ के खड़े रखे। ये कबीर दास जी महाराज की वाणी। कबीरा सोता क्या करे काल गहे करके, क्या जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेश, कब मारी वो घर ला नहीं देखे न परदेश नहीं देखे, चल बाहर में है अभी नहीं मारो, ऐसे नहीं सोचे। कते मेरे व्यक्ति के मृत्यु हो जाए, कौन से तिथि में कौन से स्थान में हो जाए, ओकर कोई जगह निर्धारित नहीं है। आप देखे हो सब जगह अलग अलग टाइप के कुछ संदेश लिखे हुए बोर्ड टंगाए रहते, जैसे यहाँ शोर करना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है, यहाँ ये करना मना है, इसे कहीं कुछ लिखाए रहते। एको ठन बोर्ड ऐसे पढ़े हो यहाँ लिखा हो यहाँ मरना मना है, ये मेरे मरना मना है, इसे लिखाए नहीं। देखे नहीं काल कि कौन व्यक्ति कहाँ है या कौन से समय में वो कर जब लिखाए रखे निश्चित रूप से वो व्यक्ति ले लीजिए कहे के भाव के काल टल सकते हैं। और यही ला समझाए भगवान शिव शंकर जी काल के प्रति सर्पला आभूषण के रूप में धारण करे। आवो काल ला घलुक जेन आभूषण के रूप में धारण करे, वही तो महाकाल। हरे बोले महाकाल भगवान की। आवो भगवान शिव शंकर जी के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन करन का श्रृंगार करी शिव जी यात्रा करने छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। आवो भैया मने सुंदर से गीत के फरमाइश करे है पर बुधिया हो गया। आवो वो गीत आप सबको बोल राजा रामचंद्र की जय। अभी हम सब काल के संदर्भ में सुनत रहे हैं, जीवन के शाश्वत सत्यता ले लिए हुए एक बहुत सुंदर से गीत है जे मोला बहुत प्रिय है। वही गीत ला आप सबों के समक्ष रखे के प्रयास कर रहे हैं। सोना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेला। चलो सब जन ताली बजाना है। अब एक नान को निवेदन है मोर जेमन नींद लागत होई, जेमन मुंह कान धो काहू काबर आजू बाजू वाला मन घलो घाय धर लेथे ओकर त उंघासी झन मगराहू। सबो जन से निवेदन, सबो जन हाथ खोलो। अब मीठे मीठे ताली के साथ सोना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। सोना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। सोना माटी की हेरा एकर का भरोसा भैया माटी की हेरा। सोना माटी की एकर का भरोसा भैया माटी की
चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा भैया माटी के हे राम, चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा भैया माटी के हे राम। कुंडन कंकन पहिरे व्याल, तन विभूति पट के हरिछाला। भगवान शिव शंकर जी के औ बाकी जक्का कन आभूषण है वो सबो आभूषण है सर्प के ही हरे, और शरीर में भगवान शिव शंकर जी शमशान के ताजा ताजा राखला पूरा शरीर भर लगा है। बाबा से कहे कि बाबा भले बाकी दिन आप ऐसा अमंगल द्रव्य ला आप अपन शरीर में लगाए रहते, आज तो अति मंगल कार्य बर जा और विवाह सब मंगल कार्य में घलुक आप शमशान की राख शरीर में लगाते भाई हल्दी चंदन सुगंधित द्रव्य जो हम हो सके हमसे हम वो आप पर उपलब्ध कराबो आप ओला लगा लो इलाका पर लगा एकर पीछे कोई विशेष कारण है का? भगवान शिव शंकर जी कहे बिल्कुल विशेष कारण है। और कौन से कारण है? तो भगवान शिव शंकर जी की ही कारण ये कि एक बार के बात है, एक बार एक व्यक्ति के मृत्यु हो और वो व्यक्ति के जब मृत्यु हुई तो ओला लेगत रहा है सब शमशान दहन कठियारा मन पिछू दहन कहत लेगत राम नाम सत्य है सब यही गत है ऐसने कहत लेगत रहा है। भगवान शिव शंकर जी देखी तो सोची जेला मैं कथूं ओला तो ये मत कहत मैं भी यही कही थूं क्यों माँ कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सपना जेला मैं कथूं ओला तो ये मत कहत मतलब मन हमरे दल के हरे और हमरे दल के हरे इकर पाछू चल देना चाहिए। ये सोच के भगवान शिव शंकर जी हा सूक्ष्म रूप धारण करके उकर पाछू चल पहुंची शमशान में शव ल रखेगी चिता जले चालू हो गए और चिता जले चालू हुई तो बाद जबका झन राम नाम लेवत भी सुमन अपन गोठिया चालू हो गया। एक झन कहा घर बनवात होगा तो मिस्त्री आग देखत होई एकर मारे जान नहीं सके। एक झन कहा दुकान खोलना है मोल सामान लाए जाना रही समय जा नहीं पाए।
एक जन कहा बिजली बिल भरे भर जाना रही मोला आज लेट हो गए पेनाल्टी का लिया कही दी का एक व्यक्ति तो हद ही कर दी वो कहे मैं तो सरकारी कर्मचारी हर लटपट एक दिन संडे छुट्टी मिलते ला संडे के मरना रही सांग नहीं मर सकती सबू जन अपने अपने गोठियात रहे और सबू जन अपने अपने गोठियात रहे। भगवान शिव जी देखी तो सोचे मन थोड़ा देर पहली कहा कि राम नाम सत्य है और अभी कहा थे दुकान मकान सामान सत्य है मतलब एमन दल बदलू अपन दल ले बदल और एमन दल बदलू है तो इकर ले अच्छा तो कम से कम ये लाश ही है जेकर से दिन कम से कम 4 जन राम जी नाम तो ली भगवान के नाम के प्रचार तो जब तक देखे तब वो शव जल के राख हो गया और राख हो गई तो की धन्य है ये शव जेकर नाम से कम 4 जन भगवान के नाम ले है राम नाम के प्रचार हो है और यही धन्यता के भाव के साथ वो जिन राख रहे वही राख ला पूरा शरीर भर भगवान शिव शंकर जी लगाए। अब कतिक सुंदर संकेत करते भाई सबके जीवन तो ऐसे ही अंत होना। एक बार कोई मिट्टी के घड़ा से कोनो पूछी कि आप हमेशा शीतल ही रखो ठंडा ही रखो। आप देखे हो मटका हमेशा ठंडा रखो मैं मान आप इस्तेमाल करते हो हमेशा ठंडा रखे कोनो पूछिस कि हमेशा ठंडा का पर रखे तो मटका उत्तर दीस कि भाई जेकर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही मिट्टी हो वो कते बात का घमंड कर मिट्टी से ही मैं बने हूँ वर्तमान भी मिट्टी है और फूट जाऊँ तान फिर माटी मिल जाऊँ तो मैं कते बात का घमंड करूँ और घमंड करे के लायक तो कुछ है ही नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग शरीर भर घलों की ही भाव लगे गए कि भाई सबके जीवन के अंत एक दिन ऐसा ही होना है तो अभिमान कौन से बात घमंड कौन से बात अतिक जन बैठे हैं कौन नहीं कह सकन हम यहाँ परमानेंट सबके अंत निश्चित है और सबके अंत निश्चित है तो संत मन संकेत करी कि निश्चित रूप से देह के शरीर के अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृपा करके शरीर देह जब तक देह तब तक बिल्कुल आनंद से जीवन लाभ धर्म संगत जीवन जियन तो हमारे जीवन की सार्थकता है। ये संकेत मानस के माध्यम से भगवान शिव जी करे। अब ऐसा अद्भुत श्रृंगार बाघंबर धारण करे भगवान शिव जी। बाबा जी लिखी शशि ललाट सुंदर सिर गंगा ओतिक बेले दोहा चौपाई पढ़त हो सुंदर शब्द ही चौपाई भर में लिखे केवल यही भर में सुंदर लिखी सब बाकी सब लताऊ कौन हो देख लेना तो हार्ट अटैक आ जाए अतिक भयानक है सुंदर केवल 2 ठन का शशि ललाट चंद्रमा है द्वितीयात्री भगवान शिव शंकर जी के मस्तक चंद्रमा है और माता गंगा जी जटा में विद्यमान है। एमन 2 ठन बस सुंदर है बाकी सब बड़ा ही भयानक। विचार करो भगवान शिव शंकर जी के श्रृंगार ला हमार कहीं देखा तो शिव जी के श्रृंगार हम सबू झनला जीवन में कैसे समता स्थापित करना है ये शिव जी के श्रृंगार हम सबू झनला सिखाते रही। अच्छा एक बात बताओ चंद्रमा धारण करे भगवान शिव जी और चंद्रमा में क्या होते चंद्रमा में शीतलता तो होते बिल्कुल सही बात। आप सब वो शरद मनाते हो ना तो खीर ला बाहर में निकाल दे रहा ऊपर डांग टांग रहा कावर अमृत बरसी है ना तो चंद्रमा में क्या होते अमृत के निवास है ना और चंद्रमा में अमृत के निवास है। भगवान शिव शंकर जी के कंठ में क्या है हलाहल विश्व धारण करे समुद्र मंथन के समय जगत के कल्याण करे और एकरे कारण भगवान शिव जी नीलकंठ कहे बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान शिव जी गला में विष धारण करे है और चंद्रमा धारण करे है उमा अमृत के निवास अमृत ला और विष ला दोनों ला साथ में धारण करे भगवान शिव जी जबकि दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग विष प्राण हरने वाला अमृत प्राण देने वाला है ना और दोनों साथ में धारण करे है जहरला और अमृत और यात्रा करन तो भगवान शिव जी के मस्तक में त्रिनेत्रधारी है ना भगवान शिव जी। तीसरा नेत्र में क्या है कामदेव ला भस्म करे तो कामा भस्म करी सुन
आगे तो करी है ना। तो तीसरा नेत्र का है ज्वाला है ना, अग्नि अग्नि। और ऊपर जटा में का है माता गंगा जी। तो आगे और पानी दोनों संग्रह धरे, जबकि दोनों स्वभाव बिल्कुल अलग का दोनों साथ में रखे जा सकते हैं। आग और पानी स्वभाव बिल्कुल विपरीत है दोनों, लेकिन दोनों संग्रह धारण करे है वो भगवान शिव शंकर जी। हमारे जीवन में भी कतका सारा विषमता है। कैसन विषमता है? हमार जिंदगी में दुख रूपी जहर घलुक है और सुख रूपी अमृत घलुक है ना। और दोनों आते दोनों ला हमला स्वीकार करना है। कहीं दुख आते तो एकदम हताश और निराश नहीं होना है, और सुख आते तो एकदम घमंड और अभिमान नहीं करना है ना। संकेत करीज भगवान शिव शंकर जी कि जीवन के प्रत्येक स्थिति में कैसे समभाव में रह जाए, एक संकेत करने वाला भगवान शिव शंकर जी। हमला जीवन के प्रत्येक स्थिति में निश्चित रूप से अपन आप ला समभाव में रखना चाहिए। आप देखे हो समता के सबसे सुंदर उदाहरण का है। समता के सबसे सुंदर उदाहरण मैं आप सब देखे हाथी देखे हुआ कोनो गांव हाथी जब आते ना तो गांव भर के मन निकल जाते अपन घर ले चौरदार धर के निकल जाते। भैया गजानन महाराज हरे पाँव परो प्रणाम करो ले कमल से खथना। पूरा गांव भर के मन फूल माला पहिरात है हाथी ला ओकर प्रणाम करत है। और गांव भर के मन ओला गजानन भगवान मान के प्रणाम करत है। और वही हाथी पीछे गांव भर के कुकुर मन पड़े। तो कौन हो कुकुर ला पूछी भैया तोला का प्रॉब्लम है कर से। कुकुर कहे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन एक ठन बात के सोच है। सरी दिन हो गए हमला गांव रहा हमला कौन हो फूल माला नहीं पहिरा है। एक दिन मरा है और एक दिन मरा है ला सब जन फूल माला पहिरा। तो उत्तर दिश आप विचार करो भाई वो हाथी ला आप देखो जे पाँव परत रखे ना ओकर नहला नहीं देखो। और कुकुर मन भूकत रहे ओकर नहला नहीं देखो। कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले वो कतको भूकत रहे वो नहीं देखे ओकर ढाल पलट के हाथ जोड़त रहे तेकरो ढाल नहीं देखे ना भूकत रहे तेकरो ढाल देखे। तो ये हाथी के स्वभाव कि कोई आपके पीठ पीछे कतको निंदा करत है तो निंदा की ओर भी हमला ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हताश नहीं होना है। और कहीं कोई आपकी स्तुति करत है प्रशंसा करत है आगू हाथ जोड़त है तो वह ज्यादा फूलना नहीं है। काबर कब स्थिति बदल जाए ओकर कोई ठिकाना नहीं है। यही संकेत करके भगवान शिव जी के श्रृंगार शिव जी के श्रृंगार के साथ साथ ओकर पूरा परिवार हमला समता के उदाहरण देते रही। परिवार के कैसन समता? तो भगवान शिव जी के वाहन नंदी और माता पार्वती के वाहन भवानी हरे है ना। जगदम्बा माता पार्वती जी है तो ओकर वाहन शेर। अच्छा एक बात बताओ दोनों ठन ला एक ठन घर में रख दिया जाए तो रही जही बैला ला शेर लेके एक घर में रख दो आप तो रही जही नहीं रह सके, लेकिन ऊपर घर में रही यहाँ घले नहीं रह सके लेकिन वहाँ रही जते। भगवान गणेश जी ओकर वाहन चूहा और भगवान शिव शंकर जी के गला में सर्प है। तो सांप के मुसवा नहीं बने यहाँ नहीं बने लेकिन ओकर घर में बन जाते सब संग्रह रही थे। भगवान कार्तिकेय जी ओकर वाहन मयूर हरि और भगवान शिव जी के गला में सर्प हरि। तो सांप के मोर के नहीं बने, दोनों विपक्षी है एक दूसरे एक साथ नहीं रह सके लेकिन ओकर घर में रही जाते। एक पीछे के कारण भाई घर परिवार में यदि 4 व्यक्ति है तो चारों के स्वभाव प्रकृति पसंद नापसंद सब अलग अलग हो सकते, लेकिन चारों लग कैसे जोड़ के सुमत में बांध के रखना है। घर परिवार में कैसे एकता स्थापित करना है एक संकेत करके भगवान शिव शंकर जी के पूरा परिवार आवो हम सबो मानस के कथा सुनत हन और मानस के कथा हमला जीवन में समता कैसे स्थापित करे जाए एक संकेत देते श्री राम कथा। भगवान शिव शंकर जी के ऐसा अद्भुत श्रृंगार आवो दर्शन करन त्रिशूल धारण करे है, डमरू धारण करे है और वृषभ में आरूढ़ बैल में सवार है भगवान शिव शंकर जी काबर केवल बैल में ही सवार हो एक पीछे के कारण कार्य आवो जाने के प्रयास करो। एक छोट कुन भजन पश्चात जुड़े के प्रयास। भूल
बोले राजा रामचंद्र की जय। पर्वतिया बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी। दुनिया मामा के माया दुनिया मामा के माया हरे भजन छोड़ के पर बुधिया होगी नर तर पाके पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी नर तर पाके पर बुधिया होगी। बहरुपिया होगी रे माया बोला पर बुधिया होगी, पर बुधिया होगी रे नर तर पाके पर बुधिया होगी।
सरकार की जय। भगवान शिव शंकर जी नंदी में सवार है। भगवान के गणमन निवेदन करीस कि बाबा देखो बाकी दिन आप नंदी में बैठो, नंदी के सवारी करो भाई, बाकी दिन के ठीक है, लेकिन आज तो विवाह करना है और विवाह बर जाता करे औ कहीं नहीं, एकदम गरीब से गरीब रथे तहु अपन बर चार चकिया करते। तब प्रभु हम मन बने असन चार चकिया एको ठन गाड़ी कर लेता। भगवान शिव शंकर जी कहे कि भाई हम मन गाड़ी तो कर ले, लेकिन ओकर फायदा का है? केवल बाहरी दिखावा बर है ना, केवल दिखाए बर एक दिन के हरे वो किराया ओकर बाद फिर से वही सोच के हमार मन ओकरे नहन लगे रही। आज के जिन विवाह के शैली है ओकर संदर्भ में भगवान शिव शंकर जी कतिक सुंदर संकेत करते। आजकल के विवाह जिन है वो विवाह में आप देखो केवल बाहरी दिखावा कतिक ज्यादा हावी हो गई। हमारा अपन क्षमता से कहीं अधिक धन लगा था विवाह, और जिन विवाह निश्चित रूप से जिन कारण से जिन विधि से होना चाहिए वैसन हो नहीं। लिखाए रहते हो कि गोधुली बेला में पानी ग्रहण, लेकिन कते ऐसा बिहाव हो जिन गोधुली बेला होवत हो। आप विचार उतिक ताम झाम हम करत रहथन। अभी एक जन गुरुजी मोल बतात रहे ठो संचालक मंच में गे रहे त दुल्हरी साहे काबर डीजे नियात हो करब, तो कहत रही डीजे सन बिहाव करही धुन अपन दुल्ही सन बिहाव करही, ते मोल समझ नहीं आ। अतिक ज्यादा हमारे जीवन में दिखावा अतका हावी हो चुके हैं कि जिन विवाह के केंद्र होना चाहिए बोला हम भूलत जाते। विवाह सही रीति नीति से, सही मंत्रोच्चार के साथ सही समय में होना चाहिए, और तब कहीं जाके वो विवाह सही ढंग से फलीभूत हो सकते। और आजकल विवाह अधरतिया लोग पारे तू बगे रात को लटपट हो बैठक मंडप में दूल्हा दुल्ही आधा रात का वैदिक मंत्र पढ़े जा, तो कहाँ ले वो विवाह अति फलीभूत हो, कहाँ ले वो भगवान की कृपा हो। तो निश्चित रूप से विवाह जो है वो सही रीति नीति से होना चाहिए। भगवान शिव शंकर जी कटाक्ष करी साथ के विवाह शैली के ऊपर। भगवान शिव जी कहे कि भाई हम भले कर तो लेवो, लेकिन वो केवल दिखावा पर हो, केवल दुनिया दिखाए बर हो, हमर संतुष्टि वर्णी हो। त जीवन भर नंदी हम मोर संग दे, आज भर मैं लाल हो कार, बाकी जिंदगी भर का करूं मैं ओकर ले जीवन भर जे मोर साथ दी मैं वही में चढ़ के जाऊं। और एकरे कारण भगवान शिव शंकर जी नंदी में सवार है। नंदी में सवार हो है तो बाकी दिन कैसे बैठे नंदी में? जेन डहान नंदी के मुख है वो डहान भगवान शिव जी के गलुक मुख रहा है, मतलब आगू डहान मुंह करके बैठे। लेकिन आज बैठे तो कैसे बैठे रही से पिछू डहान मुंह कर पूछी है ते डहान कर मुंह है, पिछू डहान मुंह करके बैठे रही। बाबा ठीक है नंदी बैठ गए हो, आगू तो बैठ जाओ, आगू डहान मुंह करके बैठ जाओ, दूसर के नगर में जाओ हमरे मन के हंसी हो, सामने मुख करके बैठ जाओ। भगवान शिव जी के सामने मुख करके बैठ जाओ, तब पीछू डहान ले कौन आते? भगवान श्री हरि विष्णु जी। और भगवान आते आगू डहान मुंह करके बैठ जाऊं तो भगवान डहान पीठ हो जाही, तका वो सिरतों में आगू बैठना हो भगवान डहान पीठ हो जाए। ओकर ले अच्छा तो पीछू डहान मुंह करके बैठो, कम से कम भगवान ला देखा तो संकेत करी कि जिन बैल है, जिन नंदी है, वृषभ लिखे गए हैं मानस में, तो ये बैल हा काकर प्रतीक हरे। हमार सदग्रंथ मन में वृषभ ला बैल ला धर्म के प्रतीक माने गए। जब व्यक्ति संसार की ओर प्रवेश करे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, विवाह करना, तो ये संसार की ओर प्रवेश करना है। और जब हम संसार की ओर प्रवेश करन तो धर्म ला साक्षी मान के हम संसार की ओर प्रवेश करना चाहिए, अर्थात अपन जीवन ला सांसारिक जीवन ला जीना चाहिए। और पीछू डहान मुंह करे है कर पीछे के कारण जब भी आप संसार की ओर कदम रखो तो भगवान ला देखत भगवान ला याद करके सांसारिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और एकरे कारण पीछू डहान मुंह करे, पीछू मुख करके भगवान शिव शंकर जी अद्भुत स्वरूप है भगवान शिव जी के। भगवान शिव जी तैयार, देवता मन तैयार हो और देवता मन तैयार हो गई। भगवान शिव जी के श्रृंगार ला जब देखी सो मन सबो जन एक जगह सकला के काकरू बोलती नहीं हो, शिव जी देखे कौन हो बोले नहीं सकत है। सब जन एक जगह कोंटम सकलई और कोंटम सकला सबो जन कहत रहा
देखो देवता हो तुहर मन बिना एको ठन बिहाव हो नहीं और एको ठन बिहाव नहीं हो तो तुम ईमानदारी बताहू मोला। आप देखे हो जब भी विवाह होते तो महाराज जी वैदिक मंत्र पढ़ते, देवी देवता मनाते और देवी देवता मन की उपस्थिति होते तब कहीं जाके कोई विवाह संपन्न हो। सबो बिहाम जाते देवी देवता मन तुमन पूछा थे तुमन सबो बिहाम जातो एको ठन बिहाव ऐसने दूल्हा देखे ईमानदारी बता ऐसना दूल्हा दिखे है एको ठन बिहाव तो देवता मन कहे न भूतो न भविष्य न जिंदगी में कभू देखे हैं न शायद आगू में कभू देखे भर मिले। ये केवल एक अकेला अलौकिक और अनोखा हमर भोले बाबा ही हो सकते। ऐसा भगवान शिव शंकर जी देवता मन सबू जन सुनता वो नहीं देखो कहीं भोले बाबा पाछू जाबो तो हम कोनो पानी भरने पूछी ते कर ले अगवा जाना चाहिए और आगू सब अपन दल बने सलग अलग अगवा के देवता मन भगवान शिव जी छोड़। अब शिव जी फिर विचार करत शिव जी देन है अकेला गण मन देखिस बाबा देखे कतका निवेदन करे रही सही मन हम और ये मन तुहिन छोड़ के अगवा तो का करना चाहिए। भगवान शिव जी मुस्कुराई सब मुस्कुरा के सबू भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी सब लोग आह्वान करी भगवान शिव जी और एकरे कारण भगवान शिव जी ला भूतनाथ कहे जाते। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। भगवान शिव जी ला शिव जी ये सबूल आह्वान करी सबू धनई और मैं सोचता का भगवान के बरतिया में केवल छत्तीसे घर भर के या फिर भारत भर के भूत ऐसो ही वो तो पूरी दुनिया के मालिक हरे दुनिया भर के भूत ना धरे तो इंचे भर के थोड़ी ऐसो ही पूरी दुनिया भर के भूत मन सकला है। छत्तीसगढ़ के मन कहा जय जोहार अब बाहर ले आए रहे थे मन हाउ आर यू कैसे हो सब जन अपन भाषण गोठियात है दूसर और सबो जन एक दूसर सन गोठियात है भूत प्रेत मन सकला कौन हो पूछिस कि भाई जिला कौन हो पूछे प्रभु बोला आप पूछा था बोला विवाह में बोला तो भूत प्रेत मन एकर पीछे के कारण का है जिला कोई ने बुलाए बोला आप बुला एकर पीछे के कारण त जब राम जी के बिहाव होत रही से मानस में दू ठन विवाह पूरा हो कते बिहाव बाल कांड की कथा सुना था एक तो शिव विवाह हो है और एक ठन राम जी के विवाह हो दोनों ठन बिहाव हम पूरा हो तो कहेगी इसकी जब राम विवाह हुआ रही से ओ समय सबो जन भगवान के बिहाव ला देखे बर पूरी दुनिया बन गया और सबो जन जात रहे भगवान के बिहाव देखे बर कहीं दूर से रोई का आवाज आता है और रोई का आवाज आत रही काकरो ध्यान में गिस भगवान शिव जी के ध्यान में शिव जी जाके देखिस तब सबो भूत प्रेत पिशाचर ईमन सब रोवत रहे एक जगह तो मतलब पूछिस कि तुम रोवत काबर हो भगवान राम जी के बिहाव होते हो तुम रोवत हो अति मंगल काम तो कहिस प्रभु बात तो यही है कि भगवान के बिहाव होते सब धन देख सकते लेकिन हमन कौन हो नहीं बुलाए और जाबो तब वो भगा दिए जाही हमन देखे नहीं सकन भगवान के बिहाव ई बात के दुख है हमन तो शिव जी आशीर्वाद दे रही सुही समय कि देखो भले तुम मतलब राम विवाह में जाए मौका नहीं मिले है लेकिन जब मोर बिहाव हो ही ना तब मोर बिहाव तो मतलब सब झल न्योता मिली झारा सब झलना तो अब के बार भगवान शिव शंकर जी के विवाह सब ला आमंत्रण मिली सब झूमत नाचत गावत भगवान शिव शंकर जी के विवाह में सब जनाए हैं आवो और शिव जी के विवाह में बाराती में सब शामिल हो है तिलवती के संकेत है हमुमन दर्शन करन भगवान शिव जी के अद्भुत बारात के माँ भगवती पार्वती और भगवान शिव शंकर जी के विवाह जगत के कल्याण के भाव से हो है आवो एक बार प्रेम से कहन बोलिए उमा शंकर भगवान जय। आवो भगवान के बिहाव के हम सबों कथा सुनत रहे छत्तीसगढ़ी रीति नीति के अनुसार भगवान के बिहाव के दर्शन करन लागना चाहिए कि हमर सौरा बांधा अभी ये सौरा बांधा के मंच मड़वा घर है ना और काकर बिहाव होते भगवान शिव जी और माता पार्वती के तो चलो हमर छत्तीसगढ़ के रीति नीति में कैसन बिहाव होते तो चुरमाटी जाथन ओकर बाद तेल हरदी लगाथन मड़वा नाचथन बिहाव होते तो सबू ला हम सबू दर्शन करन आवो
थोड़ थोड़ झलकी लेवत थोड़ा थोड़ा हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत के साथ हरे सबो जन हाथ खोलबू और सब हाथ खोल के भगवान शिव जी के विवाह में हम सबो शामिल। सरे से गुण के दाई मड़वा गड़ाईले सरे से गुण के दाई आवे बोलिया तोला साबर धरिल नहीं आवे नी धीरे 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 अपन पागलती धीरे 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 अपन पागलती धीरे धीरे कौन तोरे लाले दुल्हनो अटना के हरे अटना के हरे कौन तोरे सिरे चढ़ा चंदन रूपा आकर घर मड़वा गड़े कौन तोरे सिरे चढ़ा चंदन रूपा आकर फुतूरे लाले दुल्हनो अटना के हरे बने फुतूरे सिरे चढ़ा चंदन रूपा सजन मड़वा गड़े फुतूरे सिरे चढ़ा चंदन रूपा सजन घर ले वो निकली घर ले वो निकली। अच्छा पाछू डहार वाला नहीं खोलो हाथ ऐसा कुछ पाबंदी है गाय डहार धन मजा हो खाली घर ले वो निकली घर ले वो निकली ताई हरियर हरियर ताई हरियर हरियर मड़वा मधुर दूर बदल पूवला मड़वा मधुर दूर बदल पूवला ताई प्योरी वो अगिन बरत है आगिन बरत है भूख के अतरा तोरे धीरे धीरे जुड़ा भूख के अतरा तोरे धीरे धीरे जुड़ा एक दल रे गे हाथियों घोड़ा एक दल रे गे कभैया एक दल रे गे मड़वा बनाते गरम बाल चमके चारों कभैया चमके चारों चांदी चांदी के खंबा बड़े हैं सोना के लगे के बाल कभैया सोना के लगे के बाल हीरा मोती के झूला गड़े हैं झूले यशोदा के लाल कभैया झूले यशोदा के लाल। हिमाचलपुर पहुंची और सबूत है बरतिया मल्ला देख के कहा थे दरबर दरबर आयल बरतिया कोठा माई लाइन रे दरबर दरबर आयल बरतिया कोठा माई लाइन रे सबके भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए सबके भूखे प्यासे रे पैरा भूसा खाए नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते नदिया तीर के पटवा बाजे पट 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 करते रे आए हे बरतिया मट 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 करते रे आए हे बरतिया मट 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 करते रे। मधुर मधुर पग
तोहर जुग जुग होगे मोर नूनी तोहर दुलरू के अंग धन डोले हलर हलर मुड़वा डोले वो रे दाही खलर खलर दाही पड़ गेरा भैया पखारत भैया डोले वो रे दाही डोलत खलस धन पानी हो बरतरी खड़े हैं बरतिया बरतरी खड़े हैं बरतिया के मतरी खड़े हैं कहाँ दाई मोर रोवते महल दाई मोर रोवते महल की दया मोर रोए गरबा की दया मोर रोए गरबा की दया मोर रोए गरबा। बोलियो उमा शंकर भगवान